लला तेरी अबे उम्र वारी उखरे न दूध के वन में खाए कोई शेर शिकारी अब आगे का कोई बनवारी ललायब रोई रही महतारी उखरे न दूध के लाला तू बड़ा हो जा। ध्रुव बोले नहीं मैया अभी भेज दे। नहीं माने ध्रुव। जब चले हैं जंगल का रास्ता पकड़ा, चलते जा रहे राजा ने सुना कि मेरा बेटा बन के लिए जा रहा है। तो राजा उत्तानपाद ने जवाब दियो कि मेरे बेटे से कह देना कि वो बन के लिए न जाए। आज से उसकी माँ महलों में अच्छे से रहेगी, दाना पानी भोजन जो भी चाहिए उसे समय से मिलेगा, वो बन के लिए न जाए। ध्रुव बोले वारे प्रभु आपके नाम में तो बड़ी शक्ति है। अभी तो दर्शन करने के लिए निकले ही थे और आपकी कृपा बरसने लगी। जब आपके नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो आपके दर्शन करने में कितना आनंद आएगा। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं दादा, आप भगवान के दर्शन की तो छोड़ दो, भाव कुभाव अलख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से कुभाव से सोते जागते चलते फिरते खाते पीते लेटते बैठते आप कैसे भी नाम लो, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए तो आपका नाम लेना सार्थक हो गया। एक रामचरितमानस से उदाहरण देती हूँ आपको। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान जा रहे थे तो वहां पर जो समुद्र का पुल बना गया था तो वहां पत्थरों की पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं, बानरों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उठा करके समुद्र में डाले और जवाब दियो कि अगर राम के नाम में शक्ति है, इन पत्थरों पर मैं राम का नाम लिख करके पानी में डालूंगा। अगर पत्थर तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। भैया इतना छोटा सा भी कंकड़ आप पानी में डालो वो तैर सकता है? कभी नहीं। इतने बड़े बड़े से पत्थर जब आए और पानी में डाले गए तो भगवान की ऐसी कृपा वो पत्थर पानी में तैरने लगे।
लोग अचंभित हो गए कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रभु के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। ये खबर लंका के रावण को पता चली। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है, लाए एक बड़ा सा पत्थर, उसे पानी में डालो और जब वो तैरेगा तब आपको भरोसा होगा कि हम में भी शक्ति है। एक बड़ा सा पत्थर आया और पत्थर आकर के सभा में रखा गया। रावण ने उस पर अपना नाम लिखा, का उठाइए जाओ जल में डालो। अब बड़ा सा पत्थर उठा के जैसे ही जल में डाला तो पता है क्या हुआ, वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि माना किसका कुल खानदान बड़ा है राम जी से, माना कि जाति से ब्राह्मण है, माना किस पर सर्वस्व है, माना कि ये सब में संपन्न है, लेकिन ये कैसे मान ले कि हमारे रघुनंदन की बराबरी कर सकता है। तो एक संत जी बैठे थे, वो बोले कह रहे हो मूर्खो, वो पत्थर पानी में इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने उस पे अपना नाम लिखा। फिर बोले नाम तो रावण ने अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। वो राम की कसम से तैरा है, रावण के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ब्रह्म है। और मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि इंसान कभी भगवान नहीं होता, नर कभी नारायण नहीं हो सकता। इधर ध्रुव जंगल में पहुंचे तो बाबा नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले ए लड़के कहां जाता है? बोले भजन करने। जवाब दियो भजन करने? बोले जी। बाबा नारद मुस्कुराए के बोले अरे ओ बावरे, नाधुन प्यवनामं ते सम्मानम वापि पुत्रकः लक्ष्याम कुमारस्य सकस्य क्रीडनादिषु। तेरी खेलने कूदने की उम्र, और खेलने कूदने की उम्र में तू भगवान का भजन करेगा, तू पागल है क्या? बड़ा हो जा, अच्छे से भजन करना, अभी लौट जा। बोले आप कौन? ब्रह्मा पुत्र नारद हूं। ध्रुव बोले मैं नारद तो लगी ना रहे हो, पूरे ढोंगी लग रहे हो। कितने साल का है? ऐसे बता रहे जैसे 50 के है गए। बोले मैं पूरे 5 साल का हो गया। बाबा नारद बोले लौट जा, 5 साल से कुछ सुनाए होवे, भजन करने लायक हो जा। ध्रुव बोले बाबा आपको क्या कहना है? बोले कुछ भी नहीं कहना, पहले बड़ा हो जा। बोले नहीं बाबा बड़ा हो गया। बोले बड़ा हो गया जी। तो एक बात बता, मैया घर पे भोजन कराती थी? बोले जी कराती थी। बोले कितनी बार? जितनी बार पकड़ लेती थी उतनी बार थोड़ा थोड़ा खिला देती थी। तो जहां जा रहा है ना भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले बाबा जब दांत नहीं थे ना तो माँ के स्तनों में दूध आया, अब जब दांत आ गए तो कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बाबा नारद छाती से लगाए के बोले कि तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, शेर देखे शेर? बोले नहीं। जवाब दियो कि आगे बढ़, शेर देखने लायक बचेगा भी नहीं, शेर के पेट में ही जाएगा, शेर के पेट में ही जाएगा। बोले मैया ने कह के भेजो है कि शेर में भी भगवान होते हैं। बाबा नारद मुस्कुराए कि बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। अब ये बता गुरु कर लिए? गुरु अब ध्रुव बेचारे को तो जेव पता ना है कि गुरु कौन से पेड़ पगत हुए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के गति नहीं होती। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। जवाब दियो कि आप जैसा संत जब सामने खड़ा है तो हमें गुरु करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे